हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ से हम फॉर्मूले भी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी मेनली है जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी forms a geometric progression. Clear स्टूडेंट्स? मीन्स जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो जीपी फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ इफ ए बी and C are in GP, then B square is equals to AC। ये हमारे पास GP का जो रिजल्ट है कि अगर 3 नंबर्स GP में हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो देन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसका नेमिंग रखूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास A हो जाएगा और ये B and next one is C. If B square is equals to AC, then we said that कि 1 omega and omega square are in GP. Means B कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ से ओमेगा है, तो B का हमें स्क्वायर करना है। B का क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें स्क्वायर। तो B का जो स्क्वायर है वो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, A इंटू C के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास है कि B जो है यहाँ से B मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हम प्रूव कर चुके हैं। तो मीन्स यहाँ से जो फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी represent by vertices of equilateral triangle, on argand plane, आर्गेंट प्लेन मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम क्या कहते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ से, इसका मीनिंग ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे। वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के द्वारा क्या है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड, इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अभी। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lie on a circle mod z is equals to 1, and divides its circumference in 3 equal parts, mod z is equals to 1। सर्कल क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स? अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
क्योंकि मॉडुलस कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स 1। तो यहाँ से ये सर्कल इसलिए फॉर्म होगा अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। दोनों साइड क्या कर दें स्टूडेंट, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो नाउ यहाँ से ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन के आ गई है। वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिन। जिसका सेंटर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओरिजिन। यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस जीरो का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर ये कोई ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट x, y है जिसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 1 है ओरिजिन से, तो हमें जो ये लोकस मिलेगा, ये लोकस क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सर्कल ही तो बनेगा। अगर इसका डिस्टेंस कितना है 1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल मिल रहा है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा, क्योंकि x y क्या होता है, लोकस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। x और y वेरिएबल्स जो है वो लोकस के लिए, पॉइंट्स ने मिलके क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया। कैसे रास्ता बनाया कि उनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ z हमेशा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 हमेशा क्या हुआ, सर्कल विद रेडियस 1। तो अब ये कह रहा है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो क्या करते हैं, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 2 पे आना पड़ेगा। इस पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ से, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नाउ हमें पता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होगा, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 पावर 1 by 3, 1 पावर 1 by 3। सो नाउ यहाँ से अगर स्टूडेंट्स x क्यूब की बात कर रहे हैं, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1 by 3। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयटा y। लेकिन अगर मैं यहाँ से z इज इक्वल्स टू x लिख दूं तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन है स्टूडेंट्स, 0 है। तो यहाँ से जो हम x है उस x को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, z कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1 by 3। ये जो x है एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, जिसका रियल पार्ट क्या है 0। तो z इज इक्वल्स टू 1 रेज टू पावर 1 by 3। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, z क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, z क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एंड क्यूब एक क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, और जो कि हम प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट भी कर चुके हैं। तो कौन कौन से रूट्स हैं वो, z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड z इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे z क्यूब इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ से जो z इक्वल्स टू 1 है वो तो ठीक है। नेक्स्ट z इज इक्वल्स टू ओमेगा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से z इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो नाउ z इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयटा बाई 2। ये वैल्यूज होती है। अगर इसको हम सेपरेट कर दें तो -1/2 प्लस √3/2 आयटा, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स वैल्यू। तो यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो अगर इस z को, इस ओमेगा को मुझे क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पोलर फॉर्म से ही हमें क्या है, आर्गुमेंट मिलेगा। तो आर्गुमेंट जो होगा वो थीटा
यहां से आप देख रहे होगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, -1/2 √3/2, ये कोऑर्डिनेट हो गए फ्रेंड्स, -1/2 √3/2, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ओ से डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स मॉडुलस y by x, y means √3/2 -1/2, y by x का मीनिंग y कोऑर्डिनेट √3/2 एंड x -1/2, मॉडुलस में माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो 10 में जो है √3 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, π/3 पे, π/3, तो नाउ अल्फा कितना आ गया स्टूडेंट्स, π/3, तो यहां से जो थीटा आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास आर्गुमेंट आया है वो 2π/3 आया है, किसके लिए स्टूडेंट्स, ओमेगा के लिए आया है, और जो इसका डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, तो हम मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहां से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सम अंडर दी रूट, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, अगर इस ओमेगा का हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ ओमेगा, वो आ जाएगा हमारे पास अंडर दी रूट रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या स्टूडेंट्स, -1/2, तो -1/2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर, प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा हमारे पास अंडर दी रूट 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, अंडर दी रूट 4/4 मीन्स 1। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जो लेंथ है कहां से स्टूडेंट्स, ओरिजिन से, ओरिजिन से ओमेगा की जो लेंथ है वो क्या है, हमारे पास 1 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ओमेगा स्क्वायर के लिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी का मैं क्या कर रहा हूं, आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, सेकेंड प्रॉपर्टी कि भाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेसिस पे क्यों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेड बाय वर्टेसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आएंगे। तो ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया कि ओमेगा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। एंड नेक्स्ट वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर z इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, सेकंड रूट क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, z इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 -√3 i/2। अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो -1/2 -√3/2 i, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट और मॉडुलस, तो इस ओमेगा स्क्वायर की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा यहां से, ये 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो मीन्स ओमेगा स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी क्या है, 1 है। लेकिन अब हम थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स,
क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट यहां से बताओ x नेगेटिव एंड y आल्सो नेगेटिव, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, और कोऑर्डिनेट क्या है इसके, एक्स भी -1/√2 है, सॉरी 1/2 है, एंड वाई भी क्या है -√3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल्स टू -पाई प्लस अल्फा, ये होता है स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू -पाई प्लस अल्फा। एंड अल्फा मैं बता चुका आपको, तो अल्फा यहां से लिख सकते हो -पाई प्लस अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by x -√3/2 -1/2 कैंसिल आउट, एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, tan इनवर्स √3 रह गया यहाँ पर, तो tan इनवर्स √3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, π/3। तो नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू π/3, तो यहां से आप अल्फा पुट कर दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू -पाई प्लस π/3। तो एलसीएम लिया हमने 3 -3 पाई प्लस पाई -2 π/3, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, -2 π/3। तो यहां से जो हमारे पास ओमेगा का जो एंगल आया था, ओमेगा के लिए जो एंगल आया था वो क्या आया था स्टूडेंट्स, 2 π/3, एंड ओमेगा स्क्वायर के लिए जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, -2 π/3। तो नेक्स्ट लास्ट वन क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जो लास्ट रूट था वो क्या था हमारे पास, z इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन और देखेंगे हम कि z इक्वल्स टू 1 कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन आर्गेन प्लेन z इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ z इक्वल्स टू 1 का मीनिंग होगा स्टूडेंट यहां से 1 + 0 आइटा लिख सकता हूं इसको, z इक्वल्स टू 1 को 1 + 0 आइटा लिख सकते हैं हम यहां से। तो x तो जो है वो 1 है और y जो है वो 0 है, x1 y0। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से कि ओरिजिन से आप क्या करोगे, ओरिजिन से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो 1,0। तो नाउ 1,0 आपने रिप्रेजेंट किया है, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये आपने 1,0 से ज्वाइन कर दिया। एंड यहां से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा का मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस वन इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऑल्सो 1 हो जाएगा। और यहां से आप देख लोगे कि OA अगर नेम रख दें A और इसका नेम रख दें B और नेक्स्ट वन इज C, तो जो OA का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 1 है। जो OA है वो डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास, 1। तो ये डिस्टेंस भी 1 है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा क्योंकि सेम पॉइंट है। ये पॉइंट इसकी क्या है, मिरर इमेज है। ये पॉइंट इसके जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो मींस क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो O पॉइंट है वो O पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड भी होगा और सर्कमफ्रेंस भी सर्कम सेंटर भी होगा, क्योंकि एक O ऐसा पॉइंट है, O इज distance from all the three vertices of triangle ABC। O जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, कहां से, all the three vertices of triangle ABC।
एबीसी ट्रायंगल के जितने भी 3 वर्टिसेस हैं उनसे ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मीन्स अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल शो करना है। ट्रायंगल को क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल शो करना है। इस z के लिए आप ओमेगा आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आर्गुमेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज tan इनवर्स 0/1 मीन्स tan इनवर्स 0। tan 0 कब होगा स्टूडेंट्स, 0 पे होगा। tan 0 क्या होगा, 0 एंगल पे। सो स्टूडेंट्स हमें जो है यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आया था। जो थर्ड रूट है, ये जो थर्ड रूट डिनोटेड बाय a कोऑर्डिनेट a वर्टिसेस, तो इसके लिए हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री आएगा। आप देख भी रहोगे ये जो 1,0 है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। और रिमेनिंग जो 2 है इसने 2π/3 एंगल बनाया स्टूडेंट्स। ये जो एंगल आप देख रहे होगे, ये जो एंगल बनाया है वो क्या बनाया स्टूडेंट्स, 2π/3। किसने बनाया स्टूडेंट्स, ओमेगा ने। ये क्या है हमारे पास, ओमेगा। तो ओमेगा ने जो है ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया स्टूडेंट्स, 2π/3। ये 2π/3 एंगल बनाया है। और नेक्स्ट वन ओमेगा स्क्वायर ने जो एंगल बनाया स्टूडेंट्स वो क्या बनाया है, -2π/3 क्लियर स्टूडेंट्स। और ए ने जो एंगल बनाया वो 0 बनाया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना है। तो इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करने के लिए हम AB का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। AB डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो कितना होगा स्टूडेंट्स, √1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहां से 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहां से हमारे पास 3/2 मीन्स 9/4 एंड दिस वन इज, ये 9/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर 3/4 मीन्स 12/4। 12/4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 12/4 √3। तो जो AB का जो डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स वो कितना आया, √3 आया। सिमिलरली अगर हम AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी कितना आएगा, √3 आएगा। नाउ थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज BC। तो अगर हम BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, BC का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ BC -1/2 प्लस 1/2 दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। -1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 करेंगे तो x जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। नाउ y2 माइनस y1, अगर y2 माइनस y1 करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया स्टूडेंट्स। और यहां से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू √3/2 मीन्स 2√3/2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 से 2 क्या कर दो स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट फिनिश, तो BC भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, √3। तो देयरफॉर ABC is a equilateral triangle and Z equals to 1 and Z is equals to omega and Z is equals to omega square are represented on the vertices of this equilateral triangle। जो ये हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट
यहां से जो हमने अभी प्रूफ किया है कि O जो है, O ओरिजिन, वो इक्वी डिस्टेंस है किससे? ऑल द थ्री वर्टिसेस से। तो जब भी ओरिजिन जो है क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, कोई एक ऐसा पॉइंट जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, और इन इक्विलेटरल ट्राइंगल if any point is equidistant from all the three vertices is called circumcenter of this triangle, centroid of this triangle, orthocenter of this triangle। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि O is circumcenter, orthocenter and centroid of this triangle ABC। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई पॉइंट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड ही क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है, ऑर्थोसेंटर भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो सेंट्रोइड होगा वो सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और जो भी हमारे पास आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, पॉइंट O से। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है सर्कल के। कौन से सर्कल के? वो सर्कल जिसका रेडियस कितना हो स्टूडेंट्स? 1। वो सर्कल जिसका रेडियस कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। तो यहां से जो है अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो OA की जो लेंथ है वो क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। O is equidistant from all the three vertices। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने लग जाऊं तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास? एक सर्कल बनेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये जो आपको रेड डॉटेड से दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? ये एक सर्कल बन रहा है और वो सर्कल जिसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? 1 है। अगर आप OB फाइंड आउट करोगे एंड OA फाइंड आउट करोगे एंड OC फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1 मिलेगा। तो हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lies on circumference of circle। तो यहां से हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो ABC पॉइंट है ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस पे लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट इस 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन आर्गुमेंट ऑफ आइटा ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ आइटा ओमेगा स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो कि आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के नाम से वीडियो है। तो क्या स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट? इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है उसका हमें क्या करना स्टूडेंट्स? आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लॉगरिथम में क्या होता है स्टूडेंट्स? log m इंटू n। क्या होता है स्टूडेंट्स? log m इंटू n, log m प्लस log n ये होता है। मल्टीप्लाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लॉगरिथम प्लस हो जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आर्गुमेंट में होगा।
मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से, आर्गुमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। मल्टीप्लाई में था आयटा इंटू ओमेगा, क्या था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नाउ आर्गुमेंट ऑफ आयटा, आयटा का हमें आर्गुमेंट निकालना है, मींस एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां से अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू आयटा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू आयटा है तो ऑब्वियसली उसकी रिप्रेजेंटेशन यही होगी, क्योंकि यहां से अगर ये आयटा है तो मींस रियल पार्ट क्या होगा इसका, z इज इक्वल्स टू आयटा को हम 0 प्लस आयटा लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू आयटा को हम 0 प्लस आयटा लिख सकते हैं, मींस x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स 1, तो ये यहां पर रिप्रेजेंट होगा 0,1। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू आयटा की रिप्रेजेंटेशन ये होगी आर्गेंट प्लेन में। तो इसने जो ओरिजिन के साथ एंगल बनाया है वो कितना है 90, मींस थीटा यहां से जो आएगा हमारे पास π/2 आएगा, थीटा क्या आएगा यहां से π/2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि π/2 आर्गुमेंट ऑफ आयटा, आर्गुमेंट मींस थीटा एंगल, जो उसने एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, कितना है बनाया एंगल π/2, तो यहां से π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, π/2 होगा। अब रिमेनिंग आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको बताया था आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना आया था स्टूडेंट्स हमारे पास 2π/3, कितना था हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 2π/3 फाइंड आउट किया था अभी हमने। एंड ओमेगा स्क्वायर का जो आर्गुमेंट था स्टूडेंट्स वो कितना था -2π/3। अभी इसी वीडियो में हमने जो है सॉल्व किया है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना था -2π/3 एंड ओमेगा का जो आर्गुमेंट था वो 2π/3 था। तो दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, π/2 कितना हो जाएगा पाई। तो नाउ इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो पाई आ जाएगा। तो मींस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स।